हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने फार्मर्स के साथ साथ अब डिटेल डेट शीट भी इशू किया है, जो 26 से आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। अच्छी बात आप सब लोगों के लिए ये है कि दिन में एक ही पेपर है। JKPSC ने अच्छी बात ये की है, ये जान के कि रमज़ान का महीना है, पहले ही डेट शीट को इस तरह बनाया ताकि बच्चे बाद में कंप्लेन ना करें। दिन में एक ही पेपर है, लेकिन पहले दिन आपके 2 पेपर रहेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग और ऐसे पेपर रहेगा। बात यहाँ पे करेंगे, फार्मर्स बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे, सॉरी फार्मर्स बच्चे भर नहीं पा रहे। तो देखिए, इसमें JKPSC की तरफ से कुछ ग्लिच है। ग्लिच यह है कि जो DOB का कुछ इशू है वो उनको अपडेट नहीं हो रहा है वहाँ से। इसकी वजह से आपके जो जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको इनवैलिड डिटेल्स आ रहा है। ये सबों के साथ हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चे अब कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म जल्द से जल्द भरे, तो उसकी वजह से वेबसाइट पे भी प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो रही। तो आप थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप अपनी तरफ से बैक एंड पे आप अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, मैंने अपने ग्रुप्स में कल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाला है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आपका मार्कशीट हो गए, 10+2 का हो गया, आपका DOB हो गए, वो सारे आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रेडी रखिए, ताकि फिर आप जब एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपको तुरंत ही वो कर पाओ, यानी कि तुरंत ही आप विदिन 10-15 मिनट्स में आप अपना सारा फॉर्म पेमेंट आपका हो गया। आप QR कोड से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि JK बैंक यूजुअली फिर कोऑपरेट नहीं कर रहा है उस टाइम पे, क्योंकि JK बैंक का सर्वर कभी डाउन होगा, कभी वो बैकएंड से उनका भी इशू होगा। तो वो सारी चीज़ आप फ़ोन पे से, पेटीएम से, जहाँ से भी आप करना चाहते हो, QR कोड स्कैन वो आपके टैब से आप अगर करोगे या आप अपने लैपटॉप से करोगे तो वो वहाँ पे आपको दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अभी भी 5 दिन है आपके पास, 10 तारीख का लास्ट दिन है, तो तब तक आप अपने बैकएंड से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रहने चाहिए। देखिए, जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन के बाद आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको मेंस के फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई में फिर आपके डिटेल्स वही आएंगे जो आपके डिटेल्स है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर एजुकेशन में हम क्या करेंगे। देखिए, वो डिटेल जो भरी हुए उनको वही ऐसे ही आपको रहना है, ठीक है। वो बोलेगा अगर हायर एजुकेशन कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं अपने उस जो बेसिक प्रोफार्मा है उसमें आप एडिट कर सकते हो। ज़्यादा एजुकेशन में कल को अगर जब आप मेंस में जाओगे, अगर गैप ईयर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कल को जब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे उन गैप ईयर्स का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन, मान लो किसी ने बहुत पहले स्टार्ट की है या किसी ने 2019 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब से कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर पूछ सकते हैं कि इतने साल आपने क्या किया, प्रिपरेशन में ही क्यों थे, तो वो क्वेश्चन फिर वहाँ से आ सकते हैं। तो आप कॉशियसली वो गैप्स को भी फिल कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने डैफ में। बाद में कि ये बाद की बात है कि मैंने इसमें B.Ed किया था या मैंने इसमें किसी कॉर्पोरेट में जॉब किया या मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था, वो आप बाद में बता सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि बैकएंड से आप अपनी सारी डिटेल्स रेडी रखें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, ठीक है। वंस फॉर्मर्स स्टार्ट हो जाए तो आप अपने फॉर्मर्स को भर सकते हैं। फॉर्मर्स तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वो बैकएंड का जो ग्लिच है वो एक बार खत्म हो जाए तो आप भर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए जो पहले लिस्ट में आउट हो गए थे, ठीक है, कैट ने उनको प्रोविजनली एग्जाम में बैठने की इजाज़त दे दी है। मैंने वही बोला था, वो कुछ 60-70 बच्चे हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो एग्जाम में बैठ सकते हैं टिल वो रिट पिटिशन का आउटकम क्या आएगा तब तक। यानी कि अब 15 को, शायद 15 अप्रैल को केस दोबारा लिस्टेड है, लेकिन अब यही बात है कि उनको भी अलाउ किया जाएगा, वो भी एग्जाम में बैठेंगे, जो सेकंड लिस्ट में है वो भी एग्जाम में बैठेंगे, तो दोनों एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।